गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। केम छो? उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए, आप सफल हों, आप स्वस्थ रहें और आप जो है देश की तरक्की में अपना योगदान दें। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आज जैसे हम बात करते हैं ना कि दीपोत्सव जो है, दीपावली जो है वो प्रकाश का पर्व है। और प्रकाश जो होता है ना वो केवल एक जगह पर सीमित नहीं होता है। प्रकाश ऐसा होता है कि चाहे कितना ही अंधियारा हो, एक अकेला दीपक उस अंधियारे को हटाने के लिए काफ़ी होता है। एक बड़ी अच्छी छोटी सी कहानी है इसके ऊपर कि एक बार एक राजा होता है। उस राजा के 3 पुत्र होते हैं और वो तीनों पुत्र में ज़्यादा उम्र में फ़र्क होता नहीं उनमें। मतलब ये समझ लीजिए कि एक ट्विंस होते हैं और एक जो है दूसरा पुत्र दूसरी रानी से होता है जो बराबर उम्र का ऑलमोस्ट होता है। तो अब लोग जो है वो उसमें भी योग्य कौन है, योग किसको हम सिंहासन दें, किसको जो राज्य मिलेगा, इस बात को लेकर जो है वो तमाम डिबेट चल रहा होता है। तो राजा बोलता है मैं चाहता हूँ इनको मैं इनकी परीक्षा लूँ और जो परीक्षा में खरा उतरेगा उसको मैं राज सिंहासन सौंप दूंगा। तो वो तीनों पुत्र को एक एक सोने की मोहर देता है और बोलता है भाई कि सोने की नहीं चांदी की एक मोहर देता है और बोलता है कि भाई इससे तुम जो है कुछ ऐसा कर लेके आओ, कुछ ऐसा करो तुम कि मेरा जो मेरा कमरा है जिस कक्ष में मैं सोता हूँ, जो मेरा कमरा है वो कमरा पूरा भरा जाए उससे, ऐसा कुछ लेके आओ। तो जो एक राजकुमार बोलता है, उन तीनों में से एक राजकुमार बोलता है कि पिताजी आप तो राजा हैं, जब समझते हैं आप कि महंगाई भी है, भले ही जमाना पुराना चल रहा है अभी, लेकिन महंगाई तो है कि एक आप हमको जो है चांदी की गिन्नी देंगे और उससे बोलेंगे पूरे कमरा भर के सामान ले आओ, तो कैसे आएगा? ये तो मतलब जो है प्रैक्टिकल किसी सूरत में नहीं है। राजा ने कहा देखो भाई हमने तुमको टास्क दिया है, करना है करो, नहीं करना तो मत करो, तुमको राज सिंहासन नहीं मिल पाएगा। अब वो तीनों पुत्र जो है वो निराश होकर जो है अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो पहला पुत्र जो है एक भूसे वाले के पास पहुंचता है और उससे बोलता भैया इसका भूसा दे। तो काफ़ी सारा भूसा आ जाता है उसमें, तो वो अपने बैलगाड़ी पे भूसा भर के लेता है और राजा के कमरे में वो डाल के भूसा डाल देता है। ठीक है, लेकिन कमरा जो है वो आधा भराता है, उसमें पूरा कमरा भरा नहीं पाता वो। दूसरा वाला राजकुमार जो है वो सोचता है कि मैं क्या करूं उठ के। तो फिर वो क्या करता है कि वो जो है वो जो कहीं पे जैसे होता है ना, आपने देखो एक तो भूसा होता है, एक होती है घास। ठीक है, तो वो कहता है कि एक काम करते हैं, एक आदमी को वो एक गिन्नी देता होता है कि तुम इतना घास काट दो कि कमरा भरा जाए। वो घास लेके आता है, जब तक घास लेके आता थोड़ा सूख चुका होता है, सेटल डाउन कर चुका होता है, तो कमरे में पूरा भराता नहीं घास वो। तीसरा पुत्र जो होता है वो कुछ नहीं करता, वो जो है बाजार में जाता है, वहाँ से वो एक दीपक खरीदता है, एक बत्ती खरीदता है, थोड़ा सा तेल लेता है और वो लेके आता है वो, और वो एक गिन्नी में आ जाता है, लेके घर आता है और राजा से बोलता है कि जब रात के समय बोलता है कि मैं आपका कमरा भर दूंगा पर मुझे उसके लिए रात्रि की आवश्यकता है। जैसे रात होती है तो उस कमरे में एक दीपक लगाया जाता है। दीपक लगाने पर उस कमरे का कोना कोना जो है वो जगमग हो जाता है। राजा कहता है कि भाई यही हमारा पुत्र बुद्धिमान है, इसको हम राज सिंहासन देंगे। कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी पुरानी मोटिवेशनल जो है वो स्टेटमेंट है कि अपना दीपक स्वयं बनिए, अपना दीपक स्वयं बनिए। ये जो प्रकाश है ना वो आपके अंदर आपके बाहर जगमग होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप उस दीपक के समान हो कि जो आपके संपर्क में आए वो चमकने लगे, वो उजियारा बन जाए। अब हाल ही में क्या हुआ कि कल मैंने देखा कि किसी बच्चे ने एक वीडियो शेयर किया। उसने देखा कि उसका 46 रैंक है और वो बायोमेंटर्स का अनऑफिशियल कमांडो है, ऐसे करके शेयर किया। वो बहुत सारे बच्चों ने उसका लिंक मेरे को भेजा, वो लिंक को मैंने भी कम्युनिटी पे शेयर किया। बाद में मालूम चला कि रिजल्ट जो है वो ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं है वो। अब ऐसा उसने क्यों किया हम नहीं जानते इसमें, लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। हमें लगता है कि शायद वो बच्चा चाहता है कुछ अच्छा करना, लेकिन उसने जल्दी किया। बेटा देख तूने किया भी है ना, तो इसको सच्चाई में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुमने सही किया गलत किया, मैं इतना ही बोलूँगा कि जो तुमने किया है ना वो भटकाने वाला है, और भटकाव कभी जो है वो आपको सही राह नहीं दिखाता है। जीवन में एक बात याद रखिए अच्छे से कि हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, पर जब हम खुद आईने के सामने होते हैं अपने आप का सामना हम भला कैसे कर पाएंगे? कि अपने आप से हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। कि मेरे से कई बच्चे बोलते हैं सर आपकी वीडियोज़ बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट देखते हैं, कई सिलेक्ट होते हैं। कल एक चीफ कमिश्नर साहब थे, उनकी डॉटर का भी कभी सिलेक्शन हुआ होगा, तो उन्होंने बताया कि मेरी डॉटर भी आपके चैनल से पढ़ी है और आप वो मुझे देख के बड़े खुश हुए। एक पार्टी में हम लोग गए थे रात के समय, क्योंकि दिवाली पार्टी में सीनियर अफसरों से मिलना पड़ता है, तो डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं वहाँ पे। तो
तुम बताए। तो ऐसे कई सारे बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं, लेकिन वो हम उनको अनऑफिशियल कमांडोज को इसीलिए हम जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में हम काउंट नहीं करते हैं। ये जो एक एक्सेप्शनल केस था जिसने बताया, तो उसको बच्चों ने वीडियो शेयर किया, तो हमने केवल उसका यूट्यूब पे कम्युनिटी पे एक लिंक हमने शेयर किया। अदरवाइज हमने उसको ये क्लेम बिल्कुल नहीं किया कि ये हमारा ये है। मतलब हमको भी सरप्राइज था कि हमको रिपोर्ट तक नहीं किया गया ये, लेकिन खैर वो जो हुआ सो हुआ। लेकिन हमारा मानना ये है बेटा कि जो ऑफिशियल कमांडोज है ना, उन्हीं को हम ऐसा मानते हैं कि जब रिजल्ट आता है तो वही वेरीफाई करते हैं कि वही जो हम, और उनका भी हम आईडी चेक करते हैं कि हम लोगों के यहाँ पे बायोमेंटर से बाकायदा आपको एक आईडी मिलता है, आपको वो आईडी चेक करते हैं कब आपने सब्सक्राइब, तो पूरा ट्रैक देखने के बाद ही हम कहते हैं कि भाई कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ है। खैर ये तो हम सिस्टम की बात बता रहे हैं आपको। मेरा कहने का मतलब, मुझे एक चीज़ से ऐसा लगता है मुझे कि उस चीज़ के प्रति हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम जब अपने आप के साथ में अकेले हों तो हम अपने आप से सच बोलें, अपने आप की कमियों को पहचानें, अपने आप की खूबियों को पहचानें, खूबियों को हम पोषण करें, उनको नॉरिश करें हम, और जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें हम। बेहतर इंसान बनना हर दिन की एक प्रक्रिया है। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि आज आप बेहतर इंसान बन चुके हैं, मुझसे कोई बोले तो मैं बोलूँ कि नहीं आई एम ए ग्रेट मैन नाउ, नहीं। बेहतर इंसान बनना एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। ये जीवन के अंतिम छोर तक, अंतिम चरण तक ये चलती रहती है। हम सबको भी एक बेहतर इंसान बनने का कोशिश करना चाहिए। हमको दीपक से प्रेरणा लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ हम होंगे वहाँ वहाँ उजियारा होगा, चाहे कितना ही घना अंधेरा हो। अंधेरा बहुत बड़ा होता है, एक भरे जंगल में बड़ा सा अंधेरा जो है रात के समय यदि चांद ना निकला हो तो एकदम जो है सुनसान अंधेरा होता है। लेकिन एक दीपक दूर किसी झोपड़ी की तरफ इशारा करता है। मान लो कोई जंगल में है, भटक गए, कोई दूर एक रोशनी दिख रही है तो हम उस रोशनी की दिशा में बढ़ने लगते हैं। रोशनी जो है वो एक फैलने वाली चीज है। रोशनी जो है वो ऐसी है कि कितना ही घना अंधेरा उसको वो निगल लेती है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छी सोल जो है ना, वो लाखों ऐसे लोग जो कुछ गलत करना चाहते हैं, कुछ जो है ठीक नहीं कर रहे, उन पर भारी पड़ता है। याद रखिएगा, हम सब लोग संदीपन का हिस्सा है। आप समझते हैं संदीपन क्या होता है? संदीपन आपने देखा होगा, मम्मी आज शाम को जब दिवाली पूजा होगी तो आपके घर में मम्मी दीपक जलाएंगी या आप लोग दीपक जलाएंगे। आप देखना, एक दीपक जलाने वाला दीपक की बत्ती से बत्ती लगा के आप बार बार आप माचिस की तिली नहीं जलाएंगे, आप दीपक से दीपक जलाएंगे। आप उसे संदीपन बोलते हैं। चेन रिएक्शन है। जीवन में अच्छे काम, अच्छी प्रेरणा जो है वो भी चेन रिएक्शन के समान होती है, और हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। हैव ए ग्रेट डे अहेड एंड हैप्पी दिवाली वंस मोर।